मानव जीवन को अगर आप समझना चाहते हो, जीवात्मा और परमात्मा को, तो हम सभी ने भागवत जी के अंतर्गत प्राचीन वरी के बारे में सुना। प्राचीन वरी कौन थे? बोले ध्रुव जी के वंशज थे। ध्रुव जी के वंश में आगे चल के अंग हुए, अंग के बैन, बैन के पृथु, और पृथु के यहाँ पर प्राचीन वरी नाम के राजा हुए। इस प्रसंग को पुरंजन पाख्यान भी कहते हैं। एक बड़ी सुंदर सी कहानी है। दो हंस थे मानसरोवर में। एक का नाम था अभिज्ञात और दूसरे का नाम पुरंजन। सावधानी से श्रवण करना है इसको, वरना समझ में नहीं आएगी। ऐसी कहानी है। मैंने भी जब इसको 4-5 बार श्रवण किया तब मुझे समझ में आई कि ये कहानी क्या है। तो अभिज्ञात और पुरंजन ये दो मित्र थे। एक बार अभिज्ञात ने पुरंजन से पूछा कि भाई तुम विचलित लगते हो, क्या बात है? तुम्हारे मन में कोई शंका, कोई इच्छा? पुरंजन ने कहा कि मित्र ऐसा है कि मेरी भ्रमण करने की इच्छा है। क्यों ना हम भ्रमण करने के लिए चलें, कहीं घूम करके आते हैं। अभिज्ञात ने समझाया कि देखो मित्र, हम प्रेम पूर्वक रहते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं रहो। लेकिन पुरंजन नहीं माना। तो अभिज्ञात ने कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा, अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम स्वतंत्र हो, जा सकते हो। पुरंजन चल पड़ा। अनेक नगरों में गया, कोई 2 द्वार का, कोई 3 द्वार का, कोई 5 द्वार का। अनेक नगरों में भ्रमण करने के बाद इसे एक नगर बड़ा प्रिय लगा, बड़ा सुंदर लगा। 9 द्वार का ये सुंदर नगर था। मन लग गया इसमें और उसमें निवास करने लगा। बोले ये स्थान रहने के लिए श्रेष्ठ है। एक दिन की घटना कि एक सुंदर सी स्त्री को उसने देखा। उस स्त्री के साथ में 10 सैनिक थे, एक सेनापति था और 5 फण वाला एक नाग साथ चल रहा था रक्षा के लिए। स्त्री के पास जाकर के पूछा कि देवी तुम कौन हो? तो देवी बोली कि हम यहाँ की रानी हैं, हम जो चाहती हैं वही होता है। तुम कौन हो? बोले हमारा नाम पुरंजन है, यहाँ क्या कर रहे हो? बोले ये नगर हमें बड़ा सुंदर लगा, इसमें निवास कर रहे हैं। देवी हमारी एक इच्छा है कि हम विवाह करना चाहते हैं, तो अगर आप हमसे विवाह करना चाहो तो बताओ, हमारी तो यही इच्छा है। देवी ने कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा वैसी हमारी इच्छा। दोनों का विवाह हो गया और दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। आसक्ति देखिए आप लोग कि पुरंजन का मन ऐसा लगा कि अब तो देवी जी जो कहें वो करे। देवी जी खाने के लिए कहें तो खाएं, देवी जी पीने के लिए कहें तो पिए। दिन भर उन्हीं का नाम रटने लगा। समय बीतने लगा। इसी नगर में एक स्त्री रहती थी जिससे कोई विवाह नहीं करना चाहता था। तो एक दिन वो एक राजा के पास गई, जिस राजा का नाम था चंडवेग, और राजा से जाकर के कहा कि महाराज मुझसे कोई विवाह नहीं करना चाहता, मैं विवाह करना चाहती हूँ। राजा ने कहा कि ऐसा है कि हम तुम्हें सैनिक देते हैं, 730 सैनिक। इन सैनिकों को ले जाओ और ले जा करके आक्रमण कर दो। आधे स्त्री थे, आधे पुरुष थे। और जो तुम्हें अच्छा लगे पहले तो उसको अपनी बात कहना, अगर नहीं माने तो उसको घसीट करके ले आना। देवी जी पहुंची पुरंजन के पास, लेकिन ये सज्जन गृहस्थ जीवन में इतने मस्त थे कि इनको पता ही नहीं चला कि कब इनके ऊपर आक्रमण हो गया। 10 सैनिक समाप्त हो गए। 5 फण वाला नाग है वो भी छोड़ करके चला गया। और अंत में स्त्री की इच्छा करते हुए, उसका चिंतन करते हुए अपने प्राणों को इन्होंने त्याग दिया। तो अंते यामति सागति, जैसा आप अंत में चिंतन करोगे वैसा ही बनोगे। सो स्त्री बन गए। स्त्री बनने के बाद पुनः इनका विवाह हुआ। जिसके साथ विवाह हुआ उसका शरीर पूर्ण हो गया। शरीर पूर्ण होने के पश्चात पहले सती प्रथा थी, तो
अपनी पति की चिता पर जलने के लिए बैठ गई। तो पुराना जो मित्र था वो आ गया और आकर के बताया कि भाई तुम कोई स्त्री नहीं हो, तुम तो हमारे मित्र हो, पुरंजन कहाँ मरने के लिए चले हो। तो दिव्य ज्ञान दिया और ज्ञान देने के पश्चात पुरंजन को अपने साथ ले गए। कैसी लगी कहानी? बहुत सुंदर, वाह। तो समझ में आई आपको? मुझे नहीं आई। अब इसको ऐसे समझें हम, इस कहानी का तात्पर्य क्या है, अब आपको समझ में आ जाएगी। पुरंजन और अभिज्ञात दो मित्र हैं, जीवात्मा और परमात्मा। पुरंजन को भ्रमण करने की इच्छा हुई, अर्थात जीवात्मा को। तो परमात्मा ने कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा, जाओ भ्रमण करके आओ। तो जीवात्मा अनेक नगरों में भ्रमण करने लगी। कोई 2 द्वार का, ये है योनियां, नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करने के बाद 9 द्वार का एक नगर इसे बड़ा प्रिय लगा। वो क्या? ये मानव शरीर, इसमें 9 द्वार हैं। तो जीवात्मा इसमें रहने लगा, प्रसन्न हो गया। अब इसमें एक स्त्री रहती थी, वो कौन है? बुद्धि। 10 सैनिक कौन है? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, जिनसे हमें आभास होता है। इसमें एक सेनापति भी था, वो कौन है? वो है मन। और 5 फण वाला नाग क्या है? ये 5 प्राण हमारे। तो जीवात्मा ये स्त्री रूपी बुद्धि के साथ रहने लगा। जैसा उसने कहा वैसा करने लगा। भूल गया कि मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है। उसी नगर में एक स्त्री रहती थी जिससे कोई विवाह नहीं करना चाहता था। वो स्त्री कौन है? वो है जरा, अर्थात बुढ़ापा। बुढ़ापा को कोई अपनाना नहीं चाहता। अगर हम सृष्टि को देखें तो एक समय के बाद नेत्र ज्योति कम होने लगी, हमने चश्मा लगा लिया। दांत गिरने लगे, सोने चांदी के दांत लगवा लिए। चलना फिरना कम हो गया, तो अब तो ऑटोमेटिक व्हीलचेयर आती है चलने के लिए। तो अब तो सारी सुविधाएं। तो इस स्त्री को कोई अपनाने नहीं चाहता था। तो एक राजा के पास गई। राजा है चंडवेग, अर्थात काल। काल का जो वेग होता है बड़ा ही प्रचंड होता है। राजा के पास गई और जाकर के कहा कि हमसे कोई विवाह नहीं करना चाहता। तो राजा चंडवेग ने कहा कि जिससे भी तुम विवाह करना चाहो उसे खींच करके ले आना। इस बुढ़ापे ने आक्रमण कर दिया। ये कब आता है पता नहीं चलता। हम तो मस्त लगे रहते हैं अपने कामों में, अपनी इच्छाओं की पूर्ति में। आक्रमण हो गया। धीरे धीरे ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां जो हैं वो समाप्त होने लगी। और एक दिन हम चले जाते हैं। अच्छा, जो सैनिक भी थे वो कौन थे, इसको भी समझ लें। आधे स्त्री और आधे पुरुष, आधे गोरे आधे काले। ये क्या है? ये हैं स्त्री और पुरुष, दिन और रात। तो ऐसे करके इसका शरीर पूर्ण हो गया। अब जो जीवात्मा है, जीवात्मा जो चला जा रहा है, जैसे कोई आभास नहीं है, उसे एक दिन जो पुराना मित्र है अर्थात परमात्मा, परमात्मा किस रूप में आते हैं? गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु में नमः। भगवान गुरु के रूप में, कोई मित्र के रूप में आ जाते हैं और सत्संग के माध्यम से हमको अपनी शरण में लगा देते हैं। हमें अपनी वास्तविक पहचान जो है उससे अवगत करा देते हैं कि तुम कोई पुरुष स्त्री नहीं हो, तुम तो मेरे हो। लेकिन हम एक कदम तो आगे बढ़ाएं, हम उनको अपनाएं तो सही। मनुष्य अपने भाग्य से बहुत कुछ प्राप्त करता है, मैं आपको बताऊं, लेकिन कभी कभी भगवान भी अपनी कृपा की कलम से हमारे भाग्य को बदल देते हैं। भगवान भी सहज हो जाते हैं और ना जाने किस गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। तो ऐसे हैं ठाकुर जी हमारे।